हेलो। तो आज हम बच्चे जो पढ़ने जा रहे हैं वो आगे आज जर्नल एंट्रीज इसमें समझेंगे हम, है ना। क्या समझेंगे? जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज। ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज में अपन देख रहे हैं केस वाइज। केस वाइज हम देख रहे हैं, इसमें दो पार्टी होती है बेटा। जर्नल एंट्री समझो, वैसे तो आपको याद होगी जर्नल एंट्रीज, फिर भी अपन यहाँ पर केस वाइज करवा देते हैं, है ना। केस वाइज अपन करवा देते हैं। ठीक है। आपके हैं जर्नल एंट्रीज अपन कर रहे हैं। बिल हेल्ड टिल मैच्योरिटी। टिल मैच्योरिटी। ठीक है, ये केस नंबर फर्स्ट है हमारा। यदि बिल अपन मैच्योरिटी डेट तक अपने पास ही रखें तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। यहां पर अपन दो पार्टी ले लेते हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई देखिएगा। एक्स की यदि मैं बात करूं, एक्स की यदि मैं बात करूं, एक्स की यदि मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहले एक्स मान लेते हैं हम सेलर। क्या मान लेते हैं? सेलर। और वाई को मान लेते हैं अपन बायर। क्या मान लेते हैं? बायर। क्या मान लेते हैं? बायर। ठीक है। तो सबसे पहले एंट्री खरीदने बेचने की होगी ऑन क्रेडिट बेसिस पर। तो हम लिखेंगे वाई अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स। फर्स्ट एंट्री तो हमारी ये हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 50,000 रुपये का माल बेचा, एक एग्जांपल मैंने 50,000 रुपये ले लिया, है ना। फिर ये एंट्री क्या करेगा? ये एंट्री करेगा परचेज की, ये एंट्री करेगा परचेज की। परचेज अकाउंट डेबिट टू टू एक्स, टू एक्स। 50,000 एक्स से माल खरीदा ना, कोई दिक्कत? चलो। ये एक अपनी एक सिंगल एंट्री बन गई, है ना, केस नंबर फर्स्ट की। केस नंबर सेकंड की है। अब इस पे एक्स क्या करेगा? वाई पर बिल लिखेगा और वाई उसे एक्सेप्ट करके नहीं, एक्स को वापस लौटा देगा। तो एक्स के लिए वो हो गया बी आर, एक्स के लिए हो गया बिल्स रिसीवेबल। क्या हो गया? बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अच्छा, इसी बात है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई का अकाउंट जो हमने बनाया था उसे हमने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया, क्योंकि हम वाई से अब कोई मतलब नहीं है। ठीक है। इसके लिए क्या बनेगी? लाइबिलिटीज। तो ये क्या एंट्री करेगा? एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ये क्या एंट्री करेगा? बिल्स पेबल 50,000 के ना। कोई दिक्कत? अच्छा। ठीक है। अच्छा, फिर तीसरी एंट्री, जब ड्यू डेट आएगी, ड्यू डेट आएगी 2 महीने 3 महीने जो भी आपकी ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट आएगी उस पर क्या करेगा? एक्स पेमेंट कर देगा, सॉरी वाई पेमेंट कर देगा। तो वाई के पास पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और बी आर वो भेज देगा, कैंसिल कर देगा ना, फाड़ देगा या वापस कर देगा ना, यूजलेस हो जाएगा वो बिल। और इसकी लाइबिलिटीज है वो खत्म हो जाएगी। लाइबिलिटीज बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। लो, फटाफट एंट्रीज नोट डाउन कर लो, फटाफट एंट्रीज नोट डाउन कर लो। केस नंबर फर्स्ट की एंट्री है, केस नंबर फर्स्ट की एंट्री भैया। केस नंबर फर्स्ट की एंट्री कर लिया। केस नंबर टू,
केस नंबर टू, केस नंबर टू है ना। केस नंबर टू, बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक बिफोर मैच्योरिटी, बिफोर मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट से पहले हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं ना, यानी बैंक से डिस्काउंटेड करा रहे हैं। तो ये एक्स है और ये वाई। तो फर्स्ट वाली एंट्री तो सेम होगी कि भैया इसने इसको माल बेचा, तो वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स 50,000 की। और ये माल खरीद नहीं करेगा वाई, परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स 50,000 की। बात समझ में आ गई। सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, सेकेंड एंट्री करेंगे, एक्स करेगा बिल लिखने की और वापस एक्सेप्ट होके नहीं वाई से आने की, है ना। बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई 50,000, ये एंट्री करेगा एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी 50,000। एक अमाउंट ले लिया मैंने ना। फिर क्या करेंगे, ये 3 महीने का बिल लिखा, एक्सेप्ट किया फिर उसने। अब 3 महीने का ये एक्स क्या नहीं कर सकता, वेट नहीं कर सकता, तो इसने क्या है बैंक में जाके उसे डिस्काउंटेड करा लिया। जब बैंक में डिस्काउंटेड कराएंगे तो बैंक इसको पैसा देगी, लेकिन बेटा पैसा बिल के बराबर नहीं देगी, क्योंकि मैच्योरिटी डेट से पहले पेमेंट कर रहा है ना वो बैंक, तो उसके लिए सर्विस चार्ज ले लेगी, उसको बोलेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। ठीक है, 50,000 का जैसे बी आर है तो वो आपको 48,000 देगी फॉर एग्जाम्पल, मैं तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपको इंटरेस्ट रेट दे देगा, वो इंटरेस्ट रेट पे आप मंथ का कैलकुलेशन कर लेना, है ना। 2,000 रुपये का डिस्काउंट मान लो। ये इसको उस दिन का कोई मतलब नहीं है, ये कोई एंट्री पास नहीं करेगा, ये नो एंट्री, ये नो एंट्री है ना इसमें, ये नो एंट्री। इस केस में ये कोई नो एंट्री करे नहीं करेगा, कोई एंट्री पास नहीं करेगा, इसको कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है ना, इसको इस डेट से कोई मतलब नहीं है। आगे बात समझ में। ठीक है भाई। उसके बाद है कि जब वो ड्यू डेट पे पेमेंट करेगा तो इसको मतलब नहीं है, तो ये कहेगा नो एंट्री, क्योंकि उसने पेमेंट तो पहले से बैंक से ले रखा है, तो वो क्या करेगा बैंक को ही पेमेंट कर ही आएगा। तो बिल्स पेबल जो कर रहा है उसने, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, 50,000 रुपये का बैंक को पेमेंट कर ही आएगा मैच्योरिटी डेट पर, जिस दिन मैच्योरिटी आएगी उस दिन को पेमेंट कर देगा वो बैंक को। बताओ क्लियर है, फटाफट नोट डाउन एंट्री कर लो, नोट डाउन कर लो। हो गई, करें नेक्स्ट। चलो, तीसरा है केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड बोलता है आपसे कि
बिल एंडोर्स टू क्रेडिटर। उसने बिल को क्या कर दिया, क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया, क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया, ठीक है। ट्रांसफर कर दिया, एंडोर्स का मतलब ट्रांसफर, ट्रांसफर टू क्रेडिटर, ठीक है। तो उस केस में अपन क्या एंट्री पास करेंगे, इस केस में अपन 3 के अकाउंट बनाएंगे। कितने के, 3 के। इसमें अपन 3 के अकाउंट बनाएंगे। कितने के, 3 के। एक तो इन दोनों के बीच का तो मेन ट्रांजेक्शन है ही है, ए और बी के बीच में, है ना। और सी यहां पर इसका क्रेडिटर है ना। और ये इसका क्रेडिटर है। आगे बात समझ, या मैं ऐसे कहूं, ये इसका डेटर है और ये इसका डेटर है। समझ में आ गई ना क्या कहना चाह रहे हैं अपन, ठीक है। चलो, इसने पहले तो माल खरीदने बेचने की एंट्री करी होगी। तो देखो, इसने जब खरीदा होगा तो ये एंट्री करेगा, इसने इसको बेचा, तो देखो ये एंट्री करेगा ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना। मान लो 50,000 रुपए का माल है और ये इसको माल खरीदने की एंट्री करेगा। टू सी 50,000 रुपये, बताओ समझ में आई। अब इसने तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन खत्म कर दिए, अब बाकी ट्रांजेक्शन इन दोनों के बीच में हो रहे हैं, इन दोनों के बीच में, है ना। अब इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, देखो इसने इसको माल बेचा, तो ये वाला माल इसने इसको बेच दिया 60,000 रुपये में, ठीक है। या 30,000 रुपये में बेच दिया, 30,000 का माल बेच दिया मान के चलो, तो ये करेगा बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 30,000 का। बताओ क्लियर है कि यहाँ तक। और ये एंट्री करेगा परचेज की, परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, 30,000 रुपये का माल, ठीक है। फिर इनके बीच में क्या हुआ, और ट्रांजेक्शन हुआ कि भाई ये आपस में क्या कर रहे हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, यानी इसने इस पे बिल लिखा, इसने एक्सेप्ट करके वापस लौटा दिया। तो बी आर अकाउंट डेबिट टू, बी आर अकाउंट डेबिट टू पी, ठीक है। 30,000 रुपये का बिल लिखा, समझ में आ गया ना। और इसने एक्सेप्ट किया, तो ये करेगा ए अकाउंट डेबिट टू बीपी। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लग रहा है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। और आपकी रिवीजन क्लासेस है, रिवीजन क्लासेस में तो कोई इशू होना ही नहीं चाहिए ना। पहली बार आप पढ़ रहे हो या दूसरी बार, दूसरी बार मैं ये मान के चल रहा हूँ ना, ठीक है। बस ओनली आपको रिवीजन चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि उसने क्या किया, किसने, इसने ये जो बिल है ना इसको दे दिया, इसने अपना बिल इसको दे दिया, पेमेंट इसको भी तो करना है। तो देखो ये तो एंट्री करेगा, सी को पेमेंट करने के लिए उसने अपना बी आर दे दिया, ठीक है, 30,000 का। ये एंडोर्समेंट एंट्री है, इसको इससे कोई मतलब नहीं है, नो एंट्री, नो एंट्री। अब ये क्या एंट्री करेगा, ये एंट्री करेगा बी आर अकाउंट डेबिट टू ए, 30,000 रुपये का इसकी तरफ से क्या हो गया, पेमेंट हो गया। आगे बात सुनने, अपन को एक और बनाना पड़ेगा।
ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताए भाई। नहीं है कोई दिक्कत नहीं। अब जब ड्यू डेट आएगी तो बी क्या करेगा, इसको पेमेंट करेगा। बी क्या करेगा, सीधा सी को पेमेंट करेगा, ये कोई एंट्री पास नहीं करेगा। ठीक है, बी क्या करेगा, बी पी अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन ये पेमेंट सी को करेगा। सर आपने इसमें सी क्यों नहीं लिखा, बीपी क्यों लिखा है, सी रिसीवर है ना। अरे बेटा सी को बी से कोई लेना देना नहीं है, बस इसके बिहाफ पर इसको पेमेंट कर रहा है वो। तो इसमें सी का नाम आएगा ही नहीं, ना तो ये सी का नाम डालेगा ना ही ये बी का नाम डालेगा, क्योंकि ये दोनों में कोई व्यवहार नहीं है। इन दोनों में व्यवहार है, इन दोनों में व्यवहार है। ठीक है, तो ध्यान रखना एक दूसरे का नाम नहीं डालेंगे, ये तो केवल ऑन बिहाफ पर एंट्री कर रहे हैं ना। तो ये एंट्री कर देगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर 30,000 से, 30,000 से। बताओ तीसरा केस समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी जल्दी बताओ तीसरा केस समझ में आया कि नहीं आया। आ गया, फटाफट नोट डाउन कर लो। हो गया। अच्छा, एक और केस ले ले, बिल सेंड फॉर कलेक्शन का, बिल सेंड फॉर कलेक्शन है ना। केस नंबर 4, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, केस नंबर 4, केस नंबर 4, बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक, टू बैंक, बैंक को कलेक्शन के लिए भेजा ना। हाँ जी, देखो एक्स और वाई, सबसे पहले माल बेचने की है ना, तो वाई को माल बेचा, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 50,000 रुपये का माल अपन ने बेचा। ठीक है, इसने खरीदा परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, एक्स से खरीदा 50,000 का। ठीक है, नेक्स्ट बात, इन्होंने क्या किया, माल खरीद लिया बेच लिया। अब क्या कर रहे हैं ये, अब क्या कर रहे हैं, अब माल बी आर लिख रहे हैं, बी आर, बी आर लिख रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं ना 50,000 रुपये का। ये एंट्री दो तो कॉमन होती है आपको पता है, और ये करेगा एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी 50,000 रुपये में। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर।
यहाँ पर कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे चलो। फिर है 50,000 के बाद इसने क्या किया, अब जैसे बिल लिखा मान लो 1/4 को, और वो ड्यू होगा मान लो 2 महीने बाद, 1 जून को, है ना? और मैच्योरिटी डेट आ जाएगी 4 जून को, है ना? तो 4 जून को जब बैंक में कलेक्शन के लिए भेजेंगे तो 2-3 दिन बैंक भी लगाएगी, तो अपन क्या करेंगे, पहले ही भेज देंगे, पहले ही 1 तारीख को भेज देंगे। अपन क्या करेंगे, 1 तारीख को भेज देंगे। ये क्या करेगा, बैंक में कलेक्शन के लिए भेज देगा इसे, है ना? तो बस ये कहेगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR, कितने का, 50,000 रुपए का। ठीक है, और ये इसके लिए कोई एंट्री पास नहीं करेगा, ये नो एंट्री, नो एंट्री, है ना? नो एंट्री पास। ठीक है, नो एंट्री पास। ठीक है, फिर है ड्यू डेट पर ये पेमेंट कर देगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, इसके पास ये ड्यू डेट पे एंट्री पास कर देगा, ड्यू डेट पे पेमेंट कर देगा, तो ये तो एंट्री करेगा बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री पास करेगा बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000। जब बैंक के पास पैसा पहुंच जाएगा तो बैंक इंटीमेशन दे देगी कि भाई कि आपके अकाउंट में क्या आ गया, पैसा आ गया, तो आप आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है। तो वो ट्रांसफर जब हो जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये टेम्परेरी जो अकाउंट ओपन किया है उसे बंद कर दो, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। लो फटाफट नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करो। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो अपन यहाँ पर केस चेंज करेंगे, केस चेंज करेंगे, ये 4 केस का रिवर्स केसेस पढ़ेंगे अब, है ना? 4 केसेस के रिवर्स केसेस अपन पढ़ने वाले हैं, है ना? चलो नेक्स्ट पेज समझा दूं फिर तुम्हें, ना नेक्स्ट पेज पर ही। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे क्या है, मैं ऐसे करता हूँ, हर केस का मैं रिवर्सल चलूंगा। जैसे बिल्स हेल्ड टिल मैच्योरिटी है, अपन इसकी केस पढ़ेंगे जब ये डिसऑनर होगा, तो अपन मैं इसी के साथ साथ जोड़ रहा हूँ फिर, है ना? इसी के साथ साथ मैं जोड़ रहा हूँ, है ना? अब यदि मान लो ये फर्स्ट वाला बिल है, वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, क्या हो गया, प्लस डिसऑनर, ये क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। तो जब डिसऑनर्ड हो जाता है, जब डिसऑनर्ड हो जाता है तो पेमेंट तो आता ही नहीं है, तो पेमेंट वाली एंट्री तो होगी नहीं, इसमें पेमेंट वाली एंट्री तो होगी नहीं। समझ में आ रहा है क्या, दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई तो दे रहा है ना? हाँ जी, पेमेंट वाली तो एंट्री होगी नहीं। आगे बात समझ में, पेमेंट वाली एंट्री तो होगी नहीं। अब क्या करेंगे अपन, देखो देखो, सबसे पहले माल बेचा इसने, इसने खरीदा, इसने बिल लिखा, इसने क्या किया, इसने बिल लिखा, इसने एक्सेप्ट किया, वापस रिटर्न कर दिया, ये तो एंट्री है ही है।
अब जब ड्यू डेट आएगी, जब ड्यू डेट आएगी तो वाई ने क्या किया, मना कर दिया कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है, अभी मैं पैसा नहीं दे सकता। तो बिल की तो एक पर्टिकुलर टाइमिंग होता है, वो टाइमिंग ओवर होने के बाद वो अपने आप कैंसिल हो जाता है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ये बिल कैंसिल करना पड़ेगा, ये बिल क्या करना पड़ेगा, कैंसिल। डिसऑनर का केस है ना, तो इसलिए इस बिल को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल। कैंसिल के केस में रिवर्स एंट्री पास करते हैं, वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, है ना, 50,000। दोनों रिवर्स एंट्री करेंगे, दोनों रिवर्स एंट्री करेंगे, और ये एंट्री करेगा बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स, 50,000। यहां से डिसऑनर की एंट्री स्टार्ट हो गई, है ना। केस नंबर 1 में मैंने डिसऑनर वाला केस जोड़ दिया ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इस पर केस करेंगे, इस पर क्या करेंगे, केस करेंगे। वकील 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 वगैरह अपॉइंट करेंगे, वकील कुछ फीस लेगा, उसे बोलते हैं नोटिंग चार्ज। अब भाई नोटिंग चार्ज हम क्यों बियर करें, हमने थोड़ी ना गलती की है। नोटिंग चार्ज हम क्यों बियर करें, हमने थोड़ी ना गलती की है। तो नोटिंग चार्ज कौन बियर करेगा, बियर तो वाई को ही करना चाहिए, बिल्कुल वाई को ही करना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल तो वकील को पैसा दे, कोर्ट हमें कंपनसेशन दिला देगी, ठीक है। तो हम ये मानेंगे कि नोटिंग चार्ज का पेमेंट जो हमने नोटिंग चार्ज का जो हमने पेमेंट किया है, हमने वकील को नहीं, हमने इसको और दिए। हम इसके नाम से लिख देंगे, वकील को जो पेमेंट किया है ना वो सारा हम इसके नाम से लिखेंगे, यानी वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक। हमने पूरा नोटिंग चार्ज का खर्चा इसके नाम से लिख दिया। नोटिंग चार्ज का खर्चा किसके नाम से लिख दिया, वाई के नाम से लिख दिया। जैसे मान लो 100 रुपए का नोटिंग चार्ज लगा। अब देखो, इसको जब हम केस जीत जाएंगे तो कोर्ट इससे बोलेगा कि भाई जितने भी इसके खर्चे हुए हैं वो कंपनसेट कर भाई, है ना। तो नोटिंग चार्ज का खर्चा इसका माना जाएगा, किसका माना जाएगा, इसका। तो नोटिंग चार्ज की एंट्री ये करेगा, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू एक्स, कितना, 100 रुपए का। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, कोई दिक्कत। चलो इसके बाद चले, इसके बाद देखो, फिर फिर ये है ना, जो कोर्ट है, जो कोर्ट से है ना, इसको क्या जाएगा, वाई को जाएगा नोटिस, कोर्ट से वाई को जाएगा नोटिस। वाई को डर लगने लग जाएगा, तो वाई फिर इससे वापस रिक्वेस्ट करेगा, भाई भाई प्लीज सॉरी, उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे, इस समय मैं पेमेंट नहीं कर पाया आपको, तो प्लीज मुझे 3 महीने का टाइम और दिया जाए, प्लीज मुझे 3 महीने का टाइम दिया जाए। मैंने कहा 3 महीने का टाइम तो मिल जाएगा, लेकिन 3 महीने का एक्स्ट्रा का क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा भाई। पिछली बार तो इंटरेस्ट नहीं लगा, आपकी बार इंटरेस्ट लगेगा। तो ठीक है भाई, ले लेना तू, जो लेना है जो ले लेना, ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट यदि उसने तुरंत पेमेंट नहीं किया तो वाई के नाम से लिखेंगे, और इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया तो बैंक के नाम से लिखेंगे। क्या होता है कि इंटरेस्ट तो मैं ये कह रहा है कि तुरंत पेमेंट कर रहा हूँ मैं, लो जो भी इंटरेस्ट बन रहा है वो मैं पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ, मैं अभी पेमेंट कर देता हूँ इंटरेस्ट का, तो बाकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका बाद में पेमेंट कर दूंगा, है ना। तो पेमेंट कर दिया तो बैंक, नहीं किया तो वाई का नाम लिख देंगे ना, टू इंटरेस्ट। इसके लिए इनकम है ना इंटरेस्ट, इसलिए क्रेडिट हो रहा है। बिल्कुल सेम यहाँ पर ये एंट्री करेगा, इसके लिए खर्चा है इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू टू एक्स। यदि पेमेंट नहीं किया है तो एक्स का नाम आ जाएगा, और पेमेंट कर दिया है तो बैंक आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर, कोई दिक्कत, जल्दी जल्दी बताएं, कोई प्रॉब्लम, जल्दी जल्दी बोलो, नहीं है ना कोई एंट्री, कोई प्रॉब्लम। हाँ जी, उतारते जाना फटाफट, है ना। अच्छा, उसके बाद है, उसके बाद है भैया, उसके बाद है एक नया बिल लिखा जाएगा, नया बिल लिखा जाएगा। इस पे एक नया बिल लिखा जाएगा बी आर, और फिर वो एक्सेप्ट करेगा, नया बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई, वाई अकाउंट, है ना।
नया बी आर लिख दिया भैया, है ना। अब नया बी आर में क्या क्या अमाउंट होगा, ओल्ड बी आर का अमाउंट होगा, इंटरेस्ट का अमाउंट होगा और नोटिंग चार्ज का अमाउंट होगा, तीन का अमाउंट होंगे ना, और ये उसे एक्सेप्ट करेगा ना। तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी, टू बीपी, ठीक है। तो इसमें भी ओल्ड बीपी का पैसा, नोटिंग चार्ज का पैसा प्लस इंटरेस्ट का पैसा, यदि नहीं दिया तो, है ना। बताओ समझ में आया क्या, आ गया। अब लास्ट एंड फाइनल एंट्री है, जब ड्यू डेट आएगी, ड्यू डेट आएगी तो वो क्या करेगा, पेमेंट कर देगा। क्या करेगा, पेमेंट कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा पेमेंट अब की बार, नहीं करेगा तो ये सिलसिला चलता रहेगा आगे तक, है ना। ठीक है, यदि पेमेंट कर दिया ड्यू डेट पर तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। अमाउंट लिख लो चाहे तो कुछ भी, 150 रुपये का यहाँ पर इंटरेस्ट लिख लो, चाहे 150 रुपये का इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेशन किया, जैसे रेट देगा आपको क्वेश्चन में करेंगे वो तो, लेकिन आप एक प्रैक्टिकल ले लो। ये एंट्री करेगा नया बी आर की 50, 100 और 50,000 250 रुपये से, 50,000 250 से, है ना। है ना, और ये एंट्री कर देगा बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,250, 50,250। आगे बात समझ में क्लियर, कोई दिक्कत, चलो फटाफट नोट डाउन कर लो, फटाफट नोट डाउन कर लो। उस एंट्री के बाद मैंने ये एंट्रियां की है, देख लो। फर्स्ट वाले केस में जो 3 एंट्रियां हैं उसमें से एक एंट्री पेमेंट वाली हटा दी, और उसके बाद मैंने बी आर लिखने के बाद कैंसिल वाली एंट्री से यहाँ से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट आपको बाद में कराता हूँ, ठीक है। केस नंबर ये 5th है ना, केस नंबर 5th है। अब केस नंबर 6 से मैं आपको नेक्स्ट कराऊंगा बाद में, है ना, ठीक है।